हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जो न केवल संहारक हैं बल्कि करुणामय पालक भी हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जब धर्म पर संकट आया और देवताओं का अहंकार बढ़ा, तब महादेव ने वीरभद्र से लेकर हनुमान और यक्ष जैसे 19% अवतार क्यों लिए? आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं महादेव के 19 अवतारों की अद्भुत और दिव्य गाथा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, पहला अवतार है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि ने जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। अर्थात ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर सूर्यचवा के पुत्र का नाम पिपलाद रखा। नंबर 2, नंदी अवतार। भगवान शंकर का नंदेश्वर अवतार सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणदैत्य बनाया। इस तरह नंदी नंदेश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयाशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। नंबर 3, वीरभद्र। यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शिव की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वह तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर इन वीरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वें सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए।
तब काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। नंबर 5, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार हैं। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर शवदिक रूप ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है। नंबर 6, सर्वावतार। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग हिरण तथा आधा शेष सर्प पक्षी आशंखनिकाओं में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो सिर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि को शांत किया था। लिंग महापुराण शिव के सर्वावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्याकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्याकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव सर्प के रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई तो सर्प रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले हुए। तब भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। उन्होंने सर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। नंबर 7, गृहपति अवतार। भगवान शंकर जी की इस कथा में नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वनर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचस्मिति रहती थी। सुचस्मिति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल स्वरूप धारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचस्मिति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचस्मिति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचस्मिति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्म ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषित्रकूल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं द्वारा समुद्र में फेंके जाने पर उनसे प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दैत्य उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इनका उल्लेख है।
अत्रि की पत्नी अनसुईया से दैत्योत्र, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। नंबर 9, हनुमान। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धारा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर वीरपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को कुछ पात्रों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अनंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। नंबर 10, वृषभ अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। नंबर 11, यतिनाथ अवतार। इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अब्रुचलदाल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के भेष में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब ये बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गया। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ में आविष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। नंबर 13, अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को
चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उसका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रोध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा तो ही उसका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। नंबर 14, भिक्षुवर अवतार। भगवान शंकर जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी ही हैं। भगवान शंकर का भिक्षुवर अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा ये भी कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश सतरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उसे बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपने में दृष्टि शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। नंबर 16, किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राजपाट हड़प लिया। वह पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाया और शुकर का वध करके बाण से हुआ है यह कहने लगा।
इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। नंबर 17 सुंठ नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुंठ नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर जब शिवजी हिमाचल के घर पहुंचे तो नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं ले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। नंबर 18 ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। ये देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। नंबर 19 यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं व असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकाला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्भों के विनायक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव के 11 रुद्र के नाम। नंबर 1 शंभु। रुद्र रूप साक्षात ब्रह्मा है। इस रूप में ही वह जगत की चरना पालन और संहार करते हैं। नंबर 2 पिनाकी। ज्ञान शक्ति रूपी चारों वेदों के स्वरूप माने जाने वाले पिनाकी रुद्र दुखों का अंत करते हैं। नंबर 3 गिरीश। रुद्र का तीसरा रूप गिरीश कहलाता है। इस रूप में रुद्र सुख और आनंद देने वाले माने गए हैं। नंबर 4 स्थाणु। समाधि तप और आत्मलीन होने से रुद्र का चौथा अवतार स्थाणु कहलाता है। इस रूप में पार्वती रूप शक्ति बाएं भाग में विराजित होती है। नंबर 5 भर्ग। वह रूप बहुत तेजोमयी है। इस रूप में रुद्र हर भय और पीड़ा का नाश करने वाले होते हैं। नंबर 6 भव। रुद्र का यह रूप ज्ञान बल योग बल भगवान प्रेम के रूप में सुख देने वाला माना जाता है। नंबर 7 सदाशिव। रुद्र का यह स्वरूप सभी वैभव सुख और आनंद देने वाला माना जाता है। नंबर 8
शिव। यह रुद्र रूप अंतहीन सुख देने वाला यानी कल्याण करने वाला माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव आराधना महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 9, हर, काल को भी काबू में रखने वाला यह रुद्र रूप सर्व कहलाता है। नंबर 11, कपाल रखने के कारण रुद्र का यह रूप कपाली कहलाता है। इस रूप में ही दक्ष का दंभ नष्ट किया, किंतु प्राणी मात्र के लिए रुद्र का यही रूप समस्त सुख देने वाला माना जाता है।